समय हम लखनऊ सीएम कोर्ट में हैं एंड आज मेरे को पता चल रहा है कि लॉ में लाइक प्रैक्टिकल चीज़ें कितनी ज़रूरी है। नहीं सीखा ना तो इतना झेलना पड़ेगा। जैसा लाइक फिटनेस समन है एंड उसके लिए मेरे को इतना झेलना पड़ रहा है यार, जस्ट नॉलेज नहीं है इसमें। और हाँ, मेरा मुंह लाल है बंदर के पिछवाड़े जैसा। इसका कारण है कि जो आइसोट्रेटनॉइड हम खा रहे हैं ना, उसकी वजह से ये लाल है। और सन एक्सपोजर और वो जो एंजाइटी होती है, उसमें गर्मी जो बॉडी से निकलती है, उसकी वजह से पूरा मेरा चेहरा लाल हो गया है। बहुत गंदा वाला। ब्लश की ज़रूरत नहीं है मेरे को, देखो नेचुरल ब्लश है मेरे पास। मतलब अभी तो खाना छोड़ दिया है आइसोट्रेटमेंट। मैंने कोई कहना मत कि हम लाइक कोर्ट में कर रहे हैं, नहीं, ये कोर्ट का प्रेमिसेस नहीं है, हम कोर्ट के बाहर ये व्लॉगिंग कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, तो इसीलिए मेरे को पता है कहाँ कैमरा ऑन करना है, कहाँ नहीं ऑन करना है। अरे हाँ, जब मैंने कोर्ट वाला व्लॉग बनाया था तो उसमें भैया मिले थे जो मुझे पीछे से बता रहे थे कि व्लॉगिंग मत करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो वो भी मुझे दिखे थे, बट मैंने उन्हें कन्फर्म नहीं किया, मिले नहीं उनसे। मेरा खुद इतना ऑकवर्ड हो जाते हैं। हाँ, मैंने आइसो ट्रीटमेंट खाना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी उसकी लालिमा गई नहीं है मेरे प्यारे चेहरे से, गई नहीं है। अभी तक कुछ खाया नहीं है मैंने, सुबह से कुछ नहीं खाया। पापा आए थे, मैंने पापा को भेज दिया कि नहीं ठीक है आप जाइए, क्योंकि हमें भी मिल ही नहीं रहा था लिस्ट में किस केस नंबर से, पता नहीं से आज जिससे भी कुछ हमें मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने पापा को भेज दिया कि पापा को क्यों परेशान करें, हम ही यहाँ पे, मतलब मेरा तो काम ही यही है। तो हम यहाँ रहेंगे और जूझेंगे तभी तो सीखेंगे ना, स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल। जैसे सिम्बा को करना पड़ा था अपने पापा के डायनेस्टी को संभालने के लिए, तो मेरे को ये बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो अभी कुछ खाया नहीं है, पूरा ठीक भी है, बॉडी के लिए भी ठीक है। मैं बॉडी थोड़ी थोड़े टाइम पे ऑटोफेजी में जाए। बेकार सेल्स, ये जॉ लाइन बनानी है, वेट कम करना है गाइस। मेरे को एक इंसान में चढ़ाता रहता है ऐसे करके। उतना तो नहीं मेरा बन पाएगा, लेकिन हाँ मेरे को वेट लूज़ करना है, बहुत ज़्यादा हो गया है, मोटा गए हैं अब। तो अभी हम लोग का सारा हो गया है, सेशन कोर्ट गए थे, सेशन कोर्ट से अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट आ गए हैं। मेरी आंखें इतनी जल रही हैं, बहुत ज़्यादा आंखें जल रही हैं। वो मेले वाले ब्लॉग की एडिटिंग की, 4 बजे तक एडिटिंग की है उसकी, कुछ डिफेक्ट्स आ रहे थे उसको लेके। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, बस जाना है, निकलना है यहाँ से, फिर निकल के घर जाएंगे। बहुत ठंड है यहाँ, अभी फिर घर जाके फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। तब तक के लिए बाय। सो घर से आ चुके थे हम, 2-3 घंटे हो गए घर से आए हुए। खाना खा लिया है और अभी सोने जा रहे हैं। वही जो था, पहले गए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और फिर से कल जाना है। जो हमारा केस है ना, कल जो केस लगा है उसको देखने के लिए जाना है। 1 मिनट लाइट जला ली पहले कमरे की। एक्चुअली हम ना ऊपर सोते हैं, बाकी सब नीचे सोते हैं, क्योंकि पढ़ना भी होता है और अकेले सोने की आदत है। मुझे एक बात कहनी है आप लोगों से, आपका कोई भी कितना भी कोई कहे मैं तुम्हारा हूँ, सगा भाई, बाप, कोई भी, बट यहाँ पे माँ को लेके थोड़ा मेरा एक्सेप्शन है कि माँ माँ होती है, लेकिन और कोई भी अगर ये कहे कि मैं तुम्हारा हूँ या कुछ भी, जैसे आपको बताया, मत विश्वास करना। भगवान, सच्चे संत, माँ, इन तीनों के जगह किसी और पे कभी मत विश्वास करना, कभी भी नहीं विश्वास करना, धोखा ही मिलेगा। खुद का भाई भी तुम्हारे लिए कभी खड़ा नहीं होगा। ये चीज़ें बताते क्यों, दुख तो हो रहा है बताते, बट क्या कर सकते हैं हम। जिस इंसान को मैंने लाइक पापा से लड़ झगड़ के आईपैड दिलवाया, हम तरसते रह गए कि मेरे को एक
एक आई प्रोडक्ट चाहिए, एक एप्पल प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने नहीं लिया। मतलब कौन नहीं ले सकता है, लड़ झगड़ के माँ बाप से 10 दिन 15 दिन खाना छोड़ के कौन नहीं ले सकता है। लेकिन वो काम मुझे नहीं आता है, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन उसके लिए मेरे पैर छूता था, भैया दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो दिलवा दो, ठीक है, कि तुम जो कहोगे वो करेंगे, मतलब सारी चीज़ें। तो अब से हम नहीं मांगेंगे अपना, बस कॉलेज का जो काम होगा उस वही मांगेंगे, और कुछ भी हम मांगने नहीं वाले से था। कोई अपना नहीं होता है, ये चीज़ जान के, ये चीज़ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कोई अपना नहीं होता। तो मतलब मेरे को पता है आईपैड मांगने के, आईपैड वो जो चाहिए होता है मेरे को, रोज़ भीख मांगनी पड़ती है कि अनमोल आईपैड दोगे, अनमोल ये चीज़ मुझे निकालनी है। तो किससे कहें कि अनमोल आईपैड दोगे, नहीं दूंगा, क्या क्या ऐसे। तो ये मतलब तुम अपने घर में अगर तुम एक लड़के हो, ये पहले पहले जो हम रील देखा करते थे ना, माना मैंने इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी है, मुझे नहीं चाहिए इतना ऐशो आराम सच में, जहाँ पे घर वाले सही से बात नहीं करें। अगर तुम अपने पापा का कहना नहीं मानोगे, वो काम नहीं करोगे ना, तो वो भी तुम्हें ऐसा एक पर पे ऐसे लगवा देंगे, फील करा देंगे कि तुम यहाँ हो किस लिए, तुम्हारा यहाँ रहना बेकार है तुम्हारी माँ के अलावा। मतलब मेरी माँ तो नहीं वैसी है जैसे और होती हैं कुछ कुछ, तो वो तुम्हें फील करा देंगे। तो उससे मेरे को रोज़ आईपैड मांगने के लिए भीख मांगना पड़ता है कि दे दो, कॉलेज का काम है, WPR बनाना है, ये लेटर लिखना है, लैपटॉप मेरा ख़राब है, गलती मेरी भी है, हम लैपटॉप नहीं बनवा पा रहे हैं। अब एकदम मूड बना के किसी दिन जाएंगे उससे बनवाएंगे। तो फिर वो तंग आ गए मांग मांग के कसम से। कौन मतलब, अब मेरे पापा भी पता क्या बोलते हैं, देखिए दे दो, 2 दिन के लिए दे दो, लैपटॉप बनवाता है ठीक है, नहीं तो फिर मत देना उसे। ऐसे कोई अपना नहीं होता, ये तो मुझे पता है कि अगर सगे भाई से मांगना पड़े और वो कुत्ते की तरह अगर आपसे भीख मंगवाए, आप बड़े हो, मतलब के लिए, तो दुख होगा। बट ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद मैंने ऐसा रवैया अपना बना लिया है भीख मांगने का कि हाँ, मतलब मुझे ये व्लॉग मतलब रोना लोगों के सामने बहुत बेकार लगता है, लेकिन अब समझ में आता है कि जब इंसान को दुख होता है ना, तो कहीं ना कहीं जैसे निकालता है किसी से कह के। अभी जैसे मेरे को इशू है, जब बॉडी में जैसे बहुत हीट बढ़ती है, मेरे रोना, कोई इमोशन एक्सप्रेस करना है, धूप पड़ती है स्किन पे, तो मेरे को बहुत इचिंग होती है, तो मेरे को उस वक्त वही हो रहा है। तो बस यही था कि मत विश्वास करो किसी पे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ जितनी जल्दी उतना सही रहेगा। इसीलिए मैंने यूट्यूब शुरू किया है कि करते 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 एक वक्त मतलब कुछ तो हम गेन कर लेंगे सब्सक्राइबर्स, कुछ तो भी अर्निंग होगी कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ज़्यादा घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, मुझे भीख नहीं मांगना पड़ेगा उस इंसान से जो मतलब बात छोटे की नहीं है। एक बार मांगो, मांगने को तैयार हम रोज़ के, हम एक बार मांग रहे हैं तुम मुझे वो दे दो, बट नहीं, मेरे को कई बार मांगना पड़ता है। मेरे ईयरबड्स मतलब कोई मुझसे मांगता, हम चीज़ें रुक नहीं पाते हैं देने से। लोग बोलते हैं कि बड़े भाई को छोटे भाई का एक हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हम नहीं लेते हैं। खाने पीने की बात अलग होती है, और किसी भी चीज़, मुझे ज़मीन जायदाद का रत्ती भर लालच नहीं है कि हाँ इतना है तो इतना मेरे को चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये लोग देंगे भी तो भी हम नहीं लेंगे, मुझे नहीं चाहिए सारी चीज़, मुझे लालच है ही नहीं। ज़मीन जायदाद रुपया पैसा खुद का जो कमाया बस उसका, और किसी चीज़ का नहीं, उसका भी नहीं। वो भी किसी दिन कोई बोल देगा ये सब छोड़ दो, मुझे रिजनेबल लगेगा, हाँ उस इंसान को देने लायक है जो उसके लिए ज़रूरी है, तो वो भी दे देंगे। मेरे को लालच नहीं सब चीज़ों का, लेकिन यही बुरी लगती है यार कि रोज रोज भीख मांगो। वो इंसान बोले, बुरा ये लगता है जैसे पैसा दो ना किसी को, वो मांगे 10,000 दे दो, एक मतलब एट द पॉइंट उसकी मदद कर दो, एंड फिर वो जब आपको के पैसे चाहिए तो भीख मंगवाता है आपसे। आज दे देंगे, कल दे देंगे, अरे भागा थोड़ी जा रहा हूँ, दे दूंगा ना यार, कल परसों कल कराता हूँ, वहाँ जाके करा देता हूँ, ऐसे। तो ऐसे ही मेरे को ना एक बार मांगूंगा, हैं क्या करोगे, अरे दो ना, मुझे काम है, नहीं दूंगा, जाओ,
नहीं दूंगा, जाओ। क्या 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 क्या, सुनाई नहीं दे रहा है? मेरे घर वालों की भी पेरेंटिंग की गलती है ना, वो थोड़ी गलती है। मैंने दिलवाया, पैसा मेरा नहीं लगा लेकिन मेरा एफर्ट्स लगे। उसके लिए सरप्राइज प्लान किया कि ला के चुपके से रख देंगे, उसे दे देंगे। मुझे पता है जितने लोग देखेंगे कभी ना कभी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे इस चीज़ को लेकर, मुझे 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या सोचेंगे। ये इमोशन निकालना मेरा बहुत ज़रूरी था, हम बहुत भरे हुए थे। अभी उससे मांग के ही आ रहा है, तो उसने मना किया, तो मैंने कहा अब बस। तो मैंने कहा लोगों को भी मैं अवेयर कर दूँ, कोई तुम्हारा नहीं। जिस दिन से तुम उनकी चीज़ें नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। लिख के रख लो, कोई भी अपना नहीं है, सब स्वार्थी हैं, सब सब सब। तो अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आई नो ये थोड़ा सा इमोशनल हो गया, इसको इग्नोर करना। इस मेरी बात को तुम लोग समझना, इस चीज़ को समझ के रख लेना। कोई भी अपना नहीं होता, अगर ये बैठा के रखोगे ना तो दुख नहीं होगा। ये चीज़ मैंने बैठा के रखी कि मेरे अपने हैं, कुछ रिश्ते अपने, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। तो ये चीज़ हमेशा रियलाइज़ करके चलना कि अपने नहीं है, अपने नहीं है। व्यवहार सबके साथ करना, मतलब व्यवहार मतलब एक्टिंग सबके साथ, समझ रहे हो? अपना भाई जब ऐसा कर रहा है तो दूसरों का तुम सोच सकते हो। ये ऐसा नहीं कि वो छोटा है, 1.5 साल या 2 साल का अंतर है हमारे बीच में, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत होशियार है वो व्लॉग देखेगा। मैं चाहता हूँ देखे तो अच्छा, ना देखे तो अच्छा। नहीं मांगेंगे ज़्यादा, मुझे बहुत ज़रूरत नहीं होगी, बहुत 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 ज़रूरत जब तक नहीं होगी हम मांगने नहीं जाएंगे। सो बाय।